देव नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम करते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ आ गया था कि लव मैरिज करना कोई मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में कुछ ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव ने अपना दोस्त सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी के प्यार देखकर सूरज बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता, जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। हम लोगों की शादी को इतने दिन हो गए और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है, आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी आती है तो एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आता है तो तब वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में आता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसके सर अथवा पैर में तो बहुत ज़्यादा चोट आई है। देव घबरा कर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों से ज़्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह चल नहीं सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद देव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना न रहने की कसम खाई थी। फिर वह अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम मतलब वर्क फ्रॉम होम किया करता था। साथ ही घर रहकर अपनी पत्नी की मदद उसकी देख रेख में उसकी मदद किया करता था। इस तरह एक दिन फिर सूरज देव का दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो आप घर के काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो एक लड़की के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद देव कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। फिर वह अपने दोस्त को कहता है कि तू एक बार आया था और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है कि तुम इस प्रकार के शब्द मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे ज़िंदगी भर मदद करूं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी। और वह सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहे और अपनी ज़िंदगी को आगे बनाते रहे। इसीलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए और पत्नी को कोई तकलीफ़ होती है तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके साथ छोड़ देना चाहिए।